लेकिन मैं आपके साथ दावे के साथ कहता हूँ, इनकी विधायकी जिद्दी चल जाएगा, झारखंड में आग लगेगा, हाँ ये लड़ना तो जैसे कबाड़ के फेंक देगा। कि इसका जमाना जुड़ा हुआ है सब। हाँ, और आने वाले चुनाव में ये जो अभी भाजपा के साथ जो हश्र हुआ है, ये खुद जेएमएम के साथ हुआ है। यहाँ एक ही पटिया से भी पैसा ले सकता था, कोयला माफिया, लोहा माफिया से ले सकता था, फॉरेस्ट ऑफिसर भी फाइनेंस कर सकता था, लेकिन ऐसा तो काम नहीं किया। ये मजदूर का पैसा, और वो भारतीय मजदूर यार, यहाँ तक वो मजदूर भी डुमरी विधानसभा का मजदूर है, उसके पैसे अवैध कैसे आप साबित करें? खत्म नहीं हो रहा ना कि पैसा आया वो अपना एक दिन के तनख्वाह से ज्यादा तो है। जैसे अब यहाँ झारखंड के जो मजदूर बाहर काम कर रहे हैं, वो लोग अपना मजदूरी करके अपने क्षेत्र का कोई विधायक चुनाव करना चाहता है अपने खर्च से, तो ये तो बहुत बड़ा मामला नहीं बनता है। मामला ये होना चाहिए कि वहाँ का कोई कंपनी, विदेशी कंपनी या विदेशी लोग, इनको अगर बहुत बड़ा अमाउंट का फंड अगर अरेंज करता, तो इसमें एक अपराध धाराएं हैं जिस पर इसमें अन्याय इसको माना जाए या आचार संहिता को उल्लंघन माना जा सकता है। लेकिन ये मजदूर करके अपना पैसा, वो विदेशी नहीं हो सकता है। वो एक तो वो यहाँ का मजदूर है, यहाँ को पैसा लेकर आएगा तो यहाँ तो देशी भी हो सकता है। ये तो स्वतः अपना इच्छा अनुसार होता है। जबकि आज देश में जितनी पार्टियां हैं, सभी विदेशी कंपनियां का पैसा से ही पार्टी चल रही है। उन लोग पे तो चर्चा हो ही नहीं रही, सिर्फ चर्चा नहीं हो रहा है। देखिए, यहाँ छोटी बड़ी मछली की बात है। ये सच्चाई ये है कि ये नई एक छोटे से घर से गरीब परिवार के लड़के खड़ा होके इतनी बड़ी पार्टी, इतनी जन समर्थन और खुद को विधायक बनाना, ये एक किसी के गले से नीचे नहीं उतर रहा है। सच्चाई यही है। इन लोग को संभावना लगता है कि आने वाले दिन उनको खतरा है, जबकि यहाँ का जनता को मानना है कि दोनों पार्टियां का, दोनों सरकारें यहाँ का शोषण और अत्याचार जारी रखा है, यहाँ लूट खसोट करने के यहाँ का धंधा बना लिया है। इनके विरोध, व्यवस्था के विरोध में लड़ाई लड़ने के लिए इनके साथ जुड़े हैं लोग। इससे खतरा तो यहाँ पे दिखाई दिया। ये जो अच्छा, खतरा किसको हो रहा है कि जो मौजूदा सरकार है उसको खतरा है या बीजेपी को खतरा है? पॉलिटिकल सभी को खतरा है। मतलब राजनीति को जितने पार्टी सबको खतरा है। खतरा है। जैसे बाय नेम अगर कहा जाए तो अभी खुद को सुदेश महतो अगर राजनीतिक क्षेत्र से बाहर हो गए, सीपी चौधरी जी शक्तिशाली व्यक्ति, उनकी पत्नी हार गई, उनके पार्टी के एक गोबिया से हार गए। आज हम देख रहे हैं गांडेर विधानसभा में अगर रिजवा नहीं बिकते तो खुद कल्पना सोरेन हार जाती, यानी हेमंत सोरेन वर्तमान मुख्यमंत्री के पत्नी हार जाना, ये खतरा नहीं लगता? राजनीतिक में हड़कंप मचा हुआ है ये जयराम महतो के पार्टी से और जयराम महतो खुद से। अच्छा, यहाँ आपको रोकते हैं। जैसे जयराम महतो खुद मीडिया चैनल में बोलते आ रहे हैं कि जो हमको जो विदेशी फंडिंग का जिक्र है वो विदेशी फंडिंग नहीं हो, यहाँ के जो अफ्रीका में जो झारखंड के मजदूर काम करते हैं वो मजदूर दान कर रहे हैं। अरे जयराम महतो जो अपना फेसबुक पेज है वो खुद जारी किए, वो सब सारा ठीक है। जब इसमें कानूनी अड़चन आता है, ये चुनाव आयोग अगर इस पर कार्रवाई करती है तो ये तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है। कोर्ट में तो विस्तार से बात होगी, वहां पर इलेक्टोरल बॉन्ड भी आएगा और इनका मजदूर का भी पैसा का बात आएगा, जिक्र आएगा, वो तो इंसाफ होगा ही। लेकिन ये जो साजिश कर रहे हैं लोग, जो राजनीतिक लोग साजिश कर रहे हैं, दिल्ली में बैठ के इनका चर्चा कर रहे हैं, रांची में हो रहा है, चिंतन कर रहे हैं कि आगे क्या होगा। ऐसा तो हमेशा हुआ है। बहुत सारे पार्टी, पहले बीजेपी नहीं थी, यहाँ सिर्फ कांग्रेस थी, बीजेपी आए तो कांग्रेस को नुकसान हुआ। तरह तरह होता है। तो हर बार एक नया कोई न कोई तो आता रहेगा और कोई एक जाता रहेगा, ये तो परंपरा है। हमको लगता है ऐसा इसलिए हुआ कि जो टाइगर का जो भी विशेष सत्र चला विधानसभा में, वो जो दहाड़ से लगता पूरा झारखंड हिल चुका है, और वो हिलने के डर से जो पार्टियां हैं वो चाहते ही नहीं कि अस्तित्व में आए। ये बहुत बड़ा मसला नहीं है। देश में बहुत ऐसे एग्रेशन बात करते हैं। अभी तो बहुत सारा वीडियो जारी हो रहा है, फारूक अब्दुल्ला का है, ये अखिलेश यादव का है, या बहुत तरह का, लालू जी का। ये तो एग्रेशन होना एक बात है, इनका एग्रेशन वो तो एक रोल दिखावा, ये बनावटी करना एक अलग होता है। इनका ये है कि यहाँ का झारखंड निर्माण से पहले और झारखंड बनने के बाद जो अत्याचार हो रहे हैं, जो लूट हो रहे हैं, जो भ्रष्टाचार है यहाँ खुलकर, ये तो आदमी के भावना। ये हमारी जनता को पता है क्या ये प्रावधान है कि अगर विदेश से किसी प्रकार का फंडिंग किया जाता है तो उसका सदस्यता रद्द किया जा सकता है? ऐसा है, मगर उसको तो साबित करना होगा ना। विदेशी किसको कहते हैं? जो विदेशी आदमी होना चाहिए, वो भारतीय नहीं होना चाहिए। उसके बाद उनका पैसा, विदेश का पैसा डायरेक्ट यहाँ आना। ये भारतीय हैं, ये मजदूर हैं, ये छोटा सा पैसा कमा के आप अपने घर में ला करके यहाँ के अकाउंट में जमा किए, खास पैसा नहीं, वो तो भारतीय हुए, वो आदमी भी भारतीय हुए, वो विदेशी है कहाँ? हो जो विदेशी के बाद जो आरोप अभी लगा रहे हैं, जो कंप्लेन आया है, वो विदेशी का आया है, लेकिन विदेशी कोई आदमी तो इनको पैसा दिया ही नहीं।
सब भारतीय लोग, ये सब भारतीय लोग हैं, झारखंडी लोग हैं। ये सब एक षड्यंत्र बड़ा है। अमाउंट नहीं है। नहीं, एक षड्यंत्र है, इनके खिलाफ एक षड्यंत्र चल रहा है। इनको किसी भी तरह सदस्यता को रद्द करने का बात है, लेकिन ये होता नहीं है। इनके एक दायरा है, ये रद्द कर सकता है, इसके ऊपर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी है, इसका न्याय होगा। इससे बड़ा अदालत जनता का अदालत है, हो सकता है अभी एक नहीं, इस बार 100 विधायक इनका हो जाए, 120 होने वाला है, 80 में मान लो जो अभी 80 विधायक इनका हो जाए। अभी तो दिल्ली में देख लिया आप लोग, दिल्ली में जबकि 60-70 में 78-67 सीट जीते थे अकेले अरविंद केजरीवाल जी। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। अगर आप किसी पर एक झूठा आरोप से कुछ भी करते हैं तो जनता तो इसको तो नजर में रहेगा कि इसके साथ अन्याय हुआ है, जनता है और इनके साथ झुकाव होगा। नहीं, राज के जैसा माहौल लग रहा है हमको, लग रहा है ना कि एक हेमंत सोरेन की सरकार एक तरफ और विपक्ष में सिर्फ जयराम महतो। हाँ, और विपक्ष का तो रोल नजर विपक्ष नहीं आ का रहा तो है ही नहीं। नजर नहीं विपक्ष आ रहा आज जो विधानसभा 3 दिन 4 दिन का जो सत्र चले, हाँ। विपक्ष तो कोई मुद्दा उठाया नहीं है। सीजीएल वगैरह के बारे में कोई नहीं उठाया, ये मैया योजना के बारे में कोई नहीं। हम कहते 4 महीना का पैसा आपने दिया, इनका कहना है, और उसके बाद आप छटनी कर रहे हैं। अभी तक टाइम कहाँ आपका, ये पूरा दिसंबर गुजर रहा है। तो ये तो धोखा है जनता के साथ। तो ये धोखा दे के आप वोट ले लिए, 4 महीना के 4,000 रुपया प्रति वोटर को दे करके जब वोट ले लिए, और अब इसमें रोल अदा कर रहे हैं, जबकि ये करना ही नहीं चाहिए। इनका मानना है, माननीय विधायक जी जयराम महतो जी को, इनका मानना नहीं है, अगर गरीबों को सहायता करने के और कई तरीके हैं, और इसके पूर्व, चुनाव के पूर्व से ही करना चाहिए था। चुनाव के समय जो किया गया है तो सीधे आरोप है कि आप वोट का पैसा दिए, वोट के लिए इसको प्रलोभन दिया। और हमको यहाँ तक लगता है अगर विदेशी फंडिंग या फंडिंग से विधायकी अगर रद्द होता है तो हमको लगता है बीजेपी और कांग्रेस का सारा विधायक पार्टी खत्म हो जाएगा, पार्टी खत्म हो जाएगा। ये एक मुद्दा है, ये किसी इशारे से सहारे से, ये तो एक सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाना चाहिए कि विदेशी पैसा होता क्या है और उस पैसे को इस्तेमाल कौन कौन करता है। ये तो वहां तो सामने आ जाएगा बात। एक व्यवस्था है, इन लोग को देखिए छोटी सी सोच है, ये आम साधारण समझ करके गरीब परिवार से आने के कारण इनके पास बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं देख रहा है कि बहुत बड़ा कुछ है। शुरुआती दिनों में कुछ लेना चाहता है, लेकिन समय आने पर इनके साथ बहुत कुछ जुड़ेंगे, सारे लोग जुड़ेंगे। इनके साथ ना इंसाफ ही होगा तो बहुत सारे इसमें विद्वान लोग आएंगे, सुप्रीम कोर्ट में इसका जिक्र करेंगे। बहुत बड़े बड़े लोग वकील वहाँ बैठे हुए हैं। बहुत सारे मामले में, ईवीएम वगैरह के मामले में वकील लोग खुद लड़ रहे हैं चुनाव। ऐसा तो नहीं है, इंसाफ तो जनता करेगी। इनका काम क्या है कि सच्चाई को जाहिर करना, लोगों के साथ आना, उनके दुख दर्द को रोना, तो ये इनका काम है। बाकी इनका विधायक है बचाना जनता और कानून का बात है, इनको हटाना कानून और जनता का बात है, किसी के बस में नहीं है। लेकिन इन लोगों को नींद नहीं आ रहा। हाँ, तो जरा खुद कह दिया कि आप जांच कीजिए, हाँ, लगता है विदेशी फंडिंग है तो आप इतने कम समय में इतने बड़े जनाधार के साथ पार्टी को खड़ा करना, 81 विधानसभा में कैंडिडेट का लिस्ट में आना, ये सब आश्चर्य किसी को पेट में नहीं चल रहा है। ये जो एक शुरुआती है, लोगों को मानना है कि इस बार जब इतने विधायक हार गया, जबकि खुद सीएम का परिवार हारने की स्थिति में थी, जो वहाँ के कैंडिडेट को खरीदना पड़ा जयराम जी का कैंडिडेट को, ये छोटी मोटी बात नहीं है। राजनीतिक में हम लोग तो बाहर से देख रहे हैं, अंदर में उन लोग का भूचाल है, मतलब डर, पूरा डर है। लेकिन मैं आपके साथ दावे के साथ कहता हूँ, इनकी विधायकी जी चल जाएगा, झारखंड में आग लगेगा। हाँ, ये लगना तो निश्चित, कबाड़ के फेंक देगा। और जुड़ा हुआ है। हाँ, और आने वाले चुनाव में ये जो अभी भाजपा के साथ जो हसर हुआ है, ये खुद जेएमएम के साथ हो जाएगा। यहाँ एक ही पार्टी चलेगा, जेएलके। तो आप क्या लगता है, आप जैसे शिबू सोरेन के साथ में आंदोलन में थे, तो क्या लगता है जेएलके का भविष्य क्या है उनके इसमें? देखिए, हम तो 1980 से झारखंड आंदोलन में सक्रिय रहा। जब वो महाजनी लड़ाई लड़ रहे थे हमारे यहाँ ठोकोटा में, हमारे सामने 1 किलोमीटर में है। हम इनके आंदोलन से बचपन से हम लोग प्रभावित थे, हम लोग भी जुड़े हुए थे, हमारे फादर परिवार भी जुड़े हुए थे। लेकिन हम जब अपने को संभाला तो 1980 से प्रखंड से लेकर केंद्रीय समिति तक पदों पर रहा और बड़े बड़े भूमिकाओं अदा किया। मैं एक खास किस्म के उस पार्टी में व्यक्ति हुआ। उनके परिवार, बाबा के परिवार से भी मैंने जुड़ा, पार्टी से जुड़ा रहा। मैं राजनीतिक अनुभव देखा। मैं 1990 से बिहार में सरकार में, जब जेएमएम के तालमेल से सरकार बनी लालू की, उस समय बिहार आना जाना था, तो वहाँ बड़े बड़े दिग्गज बैठते थे। हम जानते हैं ये बड़ी मछलियाँ हैं और जयराम जी एक मात्र छोटी मछली है। लगता है कि इनको निगल जाए, लेकिन ऐसा है नहीं। इनके साथ क्या है